لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدراك ما الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح
صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم तेरे हैं जैसे भी हैं तेरे हैं रोज़े क़यामत सुरखरू अल्लाह रोज़े क़यामत सुरखरू जब होंगे तेरे रूबरू जब होंगे तेरे रूबरू कह देना ये मेरे हैं कह देना ये मौला कह देना ये मेरे हैं अल्लाह जैसे भी हैं तेरे हैं हम तेरे हैं
जैसे भी हैं तेरे हैं। कोई ना अपना मेहरबान, कोई ना अपना मेहरबान, अल्लाह तेरे होकर जाए कहाँ, अल्लाह तेरे होकर जाए कहाँ, तेरे होकर जाए कहाँ। तेरे दर पर डेरे हैं, तेरे दर पर मौला, तेरे दर पर डेरे हैं। अल्लाह जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे हैं हम तेरे हैं, तेरे हैं अल्लाह तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। हमदे बारिक ताला के बाद हदिया नात की चंद शार पेश करता हूँ। दिलां विच इश्क़े अहमद दा, दिलां विच इश्क़े अहमद दा खजाना होना चाहिदा। कारी आपकी नजर शेयर कर रहा हूँ। दिलां विच इश्क़े अहमद दा खजाना होना चाहिदा। लबां ते कमली वाले दा, लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा। दिलां विच इश्क़े अहमद दा खजाना होना चाहिदा। ओ नबी दा हाल जद डिठया खुदा इंज आखिया होसी। नबी दा हाल जद डिठया खुदा इंज आखिया होसी। हबीबा अर्श ते हुण आना जाना होना चाहिदा। हबीबा अर्श ते हुण आना जाना होना चाहिदा। लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा। बरोज़े हशीर रब ने चार सो ऐलान करना है। बरोज़े हशीर रब ने चार सो ऐलान करना है। के जन्नत लई, के जन्नत लई, के जन्नत लई मुहम्मद दा, के जन्नत लई मुहम्मद दा दीवाना होना चाहिदा। के जन्नत लई मुहम्मद चाहिदा, होना चाहिदा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पे पढ़कर इजाजत चाहूँगा। जन्नती जवान दा हुसैन बादशाह, जन्नती जवान दा हुसैन बादशाह। ओ नाराए हुसैनिया दवा हुसैनवा, नाराए हुसैनिया दवा हुसैनवा। जन्नती जवान नाराए हुसैनिया दवा हुसैनवा, नाराए हुसैनिया दवा हुसैनवा। ओ किड्डा उच्चा सैयद हुसैन दा घराना है, किड्डा उच्चा सैयद हुसैन दा घराना है। बाबा
बाबा जी दा अली ते कमली वाला नाना है, बाबा जी दा अली ते कमली वाला नाना है। वीर जी दा हसन, वीर जी दा हसन ते मां ज़हरा, नाराए हुसैनिया दवा हुसैन वा, नाराए हुसैनिया दवा हुसैन वा। जन्नती जवान दा हुसैन बादशाह, नाराए हुसैनिया दवा हुसैन वा, नाराए हुसैनिया दवा हुसैन वा। ओ चौवा खुलफा नू इना मन्निया इमामे, चौवा खुलफा नू इना मन्निया इमामे। असली हुसैनी इना चारां दा गुलाम है, असली हुसैनी इना चारां दा गुलाम है। मुआविया दे नाल कीती दुआ ने सुलह, मुआविया दे नाल कीती दुआ ने सुलह। नाराए हुसैनिया दवा हुसैन वा। प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां, जिथे सोने आका लाया पैरां दियां तलियां। प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां, जिथे सोने आका लाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां। प्यारियां जहान तो पढ़ के दरूद जड़ी मंगी मैं दुआए, पढ़ के दरूद जड़ी मंगी मैं दुआए। इंज लगे नेड़े होके सुन लई खुदाए, पढ़ के दुरूद जड़ी मंगी मैं दुआए। इंज लगे नेड़े होके सुन लई खुदाए। पढ़िया दुरूद ते मुसीबतां ने टलियां, पढ़िया दुरूद ते मुसीबतां ने टलियां। जिथे सोने आका लाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां। प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां, जिथे सोने आका लाया पैरां दियां तलियां। रब दा हबीब जिस शहर विच रहंदा है, रब दा हबीब जिस शहर विच रहंदा है। रब उस शहर दियां कसमां विचैंदा है। रब दा हबीब जिस शहर विच रहंदा है। रब उस शहर दियां कसमां विचैंदा है। साडे लई ओ मिट्टी वी है सोने दियां डलियां, जिथे सोने आका लाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां।
प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां जिथे सोने आका लाया पैरा दियां तलियां पैरा दियां तलियां बाकी केड़ा रह गया सवाल ते जवाब बाकी केड़ा रह गया सवाल ते जवाब सोने रोज विच वेखो केड़ा केड़ा नाले सोने रोज विच वेखो केड़ा केड़ा नाले अबू बकर उमर वेखो किथे थावा मलिया जिथे सोने आका लाया पैरा दियां तलियां पैरा दियां तलियां प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां जिथे सोने आका लाया पैरा दियां तलियां पैरा दियां तलियां। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम अक़ीदत पेश करते हुए शायर कहता है मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम सलाम हुसैन अस्सलाम हुसैन अस्सलाम हुसैन अस्सलाम हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे जिन पे सफा के खंजर चलाते रहे जिनको कादों पे आका बिठाते रहे उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम सलाम हुसैन सलाम हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम जिनका नाना दो आलम का सुल्तान है जो जवानान जन्नत का सरदार है जिसका सर दश्त में ज़ेर तलवार है जो सरापाए बहाबो बेगफार है उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम सलाम हुसैन अस्सलाम हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया जिनको बैठे बिठाए सताया गया जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन
तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम सलाम हुसैन, सलाम हुसैन मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। कर का करी सब सुपुरी दे खुदा कर दिया, कर का करी सब सुपुरी दे खुदा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम सलाम हुसैन, सलाम हुसैन मेरे हुसैन, तुझे सलाम। जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनके बेटे को कैदी बनाया गया, जिनके बेटे को कैदी बनाया गया, जिनको तीरों से छलनी कराया गया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम सलाम हुसैन, अस्सलाम हुसैन। सलाम अकीदत जरा पेश कीजिए, मेरे साथ शामिल हो जाइए। आप भी मिलकर कहते हैं अस्सलाम हुसैन, अस्सलाम हुसैन, अस्सलाम हुसैन मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम सलाम हुसैन, अस्सलाम हुसैन मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। कारी खलील साहब, अब तक मुझे तैबा के नजारे नहीं भूले, अब तक मुझे तैबा के नजारे नहीं भूले। जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले, जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले। आँखों में समाया है मेरे गुंबद खजरा, आँखों में समाया है मेरे गुंबद खजरा। हाँ, आँखों में समाया है मेरे गुंबद खजरा। मस्जिद नहीं भूली वो मीनारे नहीं भूले, मस्जिद नहीं भूली वो मीनारे नहीं भूले। जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले। और गो सारे सहाबा बड़े प्यारे थे नबी के, हाँ गो सारे सहाबा बड़े प्यारे थे नबी के। गो सारे सहाबा बड़े प्यारे थे नबी के। पर साथ सुलाए हैं जो प्यारे नहीं भूले,
पर साथ सुलाए हैं जो प्यारे नहीं भूले। अब तक मुझे तैबा के नजारे नहीं भूले। जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले। और एक वजद सतारी है मेरे रूह बदन पर। हाँ एक कैसा तारी है मेरे रूह बदन पर। मेरे अल्लाह तेरी रहमत के हुलारे नहीं भूले। मेरे अल्लाह तेरी रहमत के हुलारे नहीं भूले। जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले। और जो चार चमकते हैं खिलाफत के उफक पर। हाँ जो चार चमकते हैं खिलाफत के उफक पर। हाँ जो चार चमकते हैं खिलाफत के फलक पर। उन चारों की किस्मत के सितारे नहीं भूले। हाय उन चारों की किस्मत के सितारे नहीं भूले। और मैदान हो मीज़ान हो कौसर हो के पुल हो। के मैदान हो मीज़ान हो कौसर हो के पुल हो। हम मैदान हो मीज़ान हो कौसर हो के पुल हो। हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। हाँ हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। जन्नत में जो दिन रात गुजारे नहीं भूले। और बू जहल की मुट्ठी हो कमर हो के शजर हो। हम बू जहल की मुट्ठी हो कमर हो के शजर हो। आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। और बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। अहले बैत की मोहब्बत का भरपूर मोहब्बत वाला मिसरा के बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। हम बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। ज़हरा वो तेरे लाल वो प्यारे नहीं भूले। ज़हरा वो तेरे लाल वो प्यारे नहीं भूले। नवासों के लबों पर बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। हम बोसे लिए नाने ने नवासों के लबों पर। ज़हरा वो तेरे लाल वो प्यारे नहीं भूले। ज़हरा वो तेरे लाल वो प्यारे नहीं भूले। और कुरान के पारों में है असहाब की मिदहत। मेरे उस्ताद जी सैयद सलमान गिलानी शाह साहब दामत बरकातुहुम मक्ता लिखते हैं कि
कुरान के पारों में है असहाब की मिदहत, कुरान के पारों में है असहाब की मिदहत। हाँ, कुरान के पारों में है असहाब की मिदहत। सलमान को कुरान के पारे नहीं भूले, गीलानी को सलमान को, गीलानी को कुरान के पारे नहीं भूले। कि मैदान हो, मीज़ान हो, कौसर हो के पुल हो, हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सय्यदि सादातिना व सय्यदि आदातिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व समदिना व अजमलिना व अकमलिना व अहसनिना व अरफ़क़िना व अअलाना व औलाना व अज़काना व अत्क़ाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अहलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सहाबतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ारी मोहम्मद हनीफ शाहिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप सिर्फ चंद लोगों के मोहसिन नहीं, आप हमारे पूरे मकतबे फ़िक्र के अजीम मोहसिन। हमारे मकतबे फ़िक्र में नात का रिवाज नहीं था, नज़में पढ़ी जाती थी, नात नहीं थी। हमारे मकतबे फ़िक्र में नात की बुनियाद और नात का बीज जिस शख्स ने डाला है वो क़ारी हनीफ शाहिद रहमतुल्लाह अलैह। इनके बेटे हैं तीनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सही मानों में उनका जानशीन बनाया। और करीबी में इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। आज का जो हमारा उन्वान है, उस उन्वान पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमारी मेहनत इस उन्वान पर न होने के बराबर है। और ये बातें चूँकि हमारी एक निजी किस्म की, ज़ाती किस्म की महफिल है, इसलिए ये बातें अर्ज़ करने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ शोबों से और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले आज हम एक छत के नीचे जमा हैं। अहले बैत से हमारा रिश्ता, ताल्लुक़, नाता वाजिबी सा है, न होने के बराबर है। आप साल भर की महाफिल उठा लें, कई अजीम नात खां ऐसे हैं कि जिनका आगाज़ ही शान सहाबा से होता है और इख्तिताम भी शान सहाबा पे होता है। उन्होंने हम्द को भी उड़ा दिया और नात को भी उड़ा दिया। वजह क्या है? वजह है वाह वाह, नारे, शोहरत, और हर एक यही मकसद लेके आता है कि मैंने माहौल को ऐसे गरमा देना है कि मेरे बाद वाला आए तो उसके पढ़ने की गुंजाइश ना रहे। और मजलूमियत की इंतहा शुरू होती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
आप हमारी तमाम महाफिल के, हमारी तमाम मजालिस के कलामों को देख लें, हज़रत उस्मान का नाम नहीं आता, अली तो बात की बात है। हमारे तमाम शुअरा के कलाम आप उठा के देख लें, बड़े बड़े दीवान उठा के देख लें, बमुश्किल कोई कलाम ऐसा मिलेगा जो खालिसतन शान उस्मान पे होगा। तो हमारी जो कोताही है उसका आगाज सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से होता है, फिर उसके बाद ही आगे चलती है। और अहले बैत तो दीन का उन्वान है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होते हुए जो सहाबा को वसीयतें फरमाई थी, उनमें से एक ये थी कि मेरी आल, मेरी औलाद को हरगिज न छोड़ना। और ये फरमाया था फंजुरू कैफ तखलुफूनी बादी, देखना मेरे बाद तुम इनके साथ क्या सलूक करते हो, देखना तुम मेरे बाद इनके साथ क्या सलूक करते हो। आज हम देखें, अपने मकतबे फिक्र में देखें, और ये भी अब की बात है, वगरना पुराने अकाबिर को देखें जो वाक़तन हमारे अकाबिर थे, उनमें अहले बैत का, उस घराने का, उनके तज़किरे का और उनसे वारफ्तगी, मोहब्बत और इश्क का जो सबूत मिलता है वो आज नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हुक्म दिया था कि इन मुश्रिकीन की मजम्मत करो और मेरी इज्जत और नामूस का दिफा करो। आज हर नात खान बड़े एजाज के साथ ये बात करता है, लेकिन कुर्बान जाइए हसन और हुसैन के एजाज पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे सहाबा को बिठा के हसन और हुसैन की नातें सुनाया करते थे। एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा रहे, चौथी रकत है, और इसी दौरान हसन और हुसैन दौड़ते हुए आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस वक़्त के आप सजदे की हालत में हैं चढ़ जाते हैं। आप सजदे को लंबा कर देते, नमाज मुकम्मल होती, गुस्से का इजहार नहीं किया, माथे पे शिकन नहीं आया, और नमाज तवील हो गई। सहाबा भी उसी नजर से इन्हें देखते थे जिस नजर से कि मेरे नबी देखते थे, इसलिए कि सहाबा को पता था कि नबी की नजर ने जो देखा है वो मेरिट ही देखा है, मेरिट के अलावा कुछ नहीं देखा। नबी ने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया। ये सिर्फ फजीलत नहीं है, ये मेरिट की बात है, फजीलत नहीं है, ये मेरिट की बात है। 13 साल जब मारें पड़ रही थी, हसन हुसैन तो कोई नहीं थी। सुलह हुदैबिया तक जो मुश्किल वक्त था, हसन और हुसैन तो कोई नहीं थी। लेकिन आने वाले वक्त में इन दो नौजवानों ने जो किरदार अदा किया इस उम्मत के लिए, वो किरदार इतना अजीम था कि उस किरदार की बुनियाद पे ये बात फरमाई गई थी कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। ये मेरिट की बात थी, ये फजीलत की बात नहीं थी खाली। आज इस मेरिट की बात हम नहीं करते, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जो बिल पेश होने जा रहा है सेनेट के अंदर, 2 दफा पहले बिल पेश हुआ, एक दफा पंजाब असम्बली में और एक दफा कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़े
नामूसे सहाबा और अहले बैत के उन्वान से। लेकिन हमारी सुस्ती कह लें, कोताही कह लें, लॉबिंग नहीं है उसकी कमी कह लें, वो बिल आगे सेनेट तक नहीं गया और पंजाब में गवर्नर तक नहीं गया। लेकिन कल जो बिल पेश होने जा रहा है सेनेट के अंदर, कल अदम तंजीमें जो नाम बदल के काम कर रही हैं उन पर पाबंदी के लिए हम सोचें कि उसका सारे का सारा असर किस पे पड़ेगा, कहां तक जाएगा। तो हमारी जो फिक्र है, हमारी जो सोच है वो बड़ी महदूद हो गई। हम अपने काम को, अपने काज को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। तो हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनके बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी वो मेरिट की बात थी, खाली फजीलत नहीं कि बस आपने फरमा दिया इसलिए सरदार है, नहीं, उनके कारनामे इतने अजीम हैं कि उनके कारनामों ने उन्हें जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया। तो जो हदीस मुबारका मैं आपको सुना रहा था, नमाज मुकम्मल हुई, गुस्से का इजहार नहीं फरमाया, माथे पे शिकन नहीं आए, एक को दाईं तरफ बिठाया, एक को बाईं तरफ बिठाया। और सिर्फ इतना नहीं, सहाबा सामने बैठे हैं, उसके बाद सहाबा फरमाते हैं एक को दाएं कंधे पे बिठाया, एक को बाएं कंधे पे बिठाया, और सहाबा से कहा मैं तुम्हें बताऊं इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन शहजादों के बारे में, जो खुद तो खुशकिस्मत हैं लेकिन उनके नाना और नानी भी बड़ी खुशकिस्मत हैं। मैं बताऊं उनके बारे में जो खुद बड़े नसीब वाले हैं लेकिन उनके माँ बाप भी बड़े नसीब वाले हैं। मैं बताऊं उनके बारे में जिनके मामू भी बड़े नसीब वाले हैं, जिनकी खाला भी बड़ी नसीब वाली है। मैं बताऊं उनके बारे में जिनके चचा भी बड़े नसीब वाले हैं और जिनकी फूफो भी बड़े नसीब वाली है। ये सवाल कर दिया और फिर फरमाया कि सुनो, ये जो दो बच्चे, दो शहजादे, और ये वो बात है जिसे सहाबा ने भी देखा। मदाइन जब फतह हुआ, माले गनीमत आया, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उसे तकसीम करने लगे तो इमाम हुसैन को 1000 दिरहम दिए, इमाम हसन को 1000 दिरहम दिए और अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर उसे 500 दिए। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अब्बा जान, मैं वो शख्स हूं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद में जाया करता था। इन दोनों को तो अल्लाह के रसूल के दौर में जिहाद में शरीक होने की सआदत नहीं मिली। लेकिन जो मैंने बात अर्ज की कि सहाबा इन्हें नबी की निगाह से देखते थे, सहाबा इन्हें नबी की निगाह से देखते थे। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर वाली बात यहां पे 100% सच्ची आ रही है। जो वो उमर जो हसन और हुसैन में देख रहे थे वो उसे अब्दुल्ला बिन उमर में नजर नहीं आ रहा था। और वाक़या करबला ने यह साबित किया, क्या नहीं साबित किया वाक़या करबला ने? अब्दुल्ला बिन उमर आगे नहीं बढ़ सके, सिर्फ जुबान से बुरा कहा, हुसैन खुद भी कट गए, घराना भी कटवा दिया। उमर जो देख रहे थे वो नबी की नजर से देख रहे थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर कहा अपने बेटे को कि हुसैन के बाप का पता है, उसकी मां का पता है, उसके नाने नानी का पता है। फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप भी उसके बाप जैसा है, आप उठाएं सीरत तारीख की किताबें, हम कंजूसी करते हैं इन बातों को बयान करने। तुम्हारा बाप अगर अली जैसा है, तुम्हारी मां अगर फातिमा जैसी है, तो तुम भी 1000 के हकदार। तो सहाबा जो देखते थे वो इसी नजर से देखते थे। आज इनके तज़किरे
हमारी महाफिल से, हमारी मजलिसों से ख़त्म हो गए। पाकिस्तान के बड़े बड़े खतीब हैं, बड़े बड़े नामवर खतीब हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, हर तरह के हैं। आप बताएं मुझे, मैंने वाक़या करबला सुनना है, किस खतीब का सुना? एक बंदे का नाम मुझे बता दें। आप पूरा पाकिस्तान फिरते हैं, एक खतीब बताएं जिसने वाक़या करबला लोगों को सुनाया है, मैं सुना दूं। है कोई खतीब? एक खतीब नहीं जिसने वाक़या करबला सुनाया हो। और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया बिदत बिदत कहने से काम नहीं चलेगा, और इसी ज़िमन में बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया बिदत के फतवे लगाने से काम नहीं चलेगा। तो हमारी महफिलें इनके तज़किरों से खाली, और अगर कोई हिम्मत करके पढ़ भी ले तो मजमे पर ऐसे सन्नाटा छा जाता है इनके फजाइल और मनाकिब के वक़्त के कानों पे जूं नहीं रेंगती। तो ये चीज हमारे लिए अलमिया है, फिक्र की बात है कि इनकी शान में ना हमारे कलाम हैं, ना इनकी शान में हमारे खतीबों की गुफ्तगू है, ना इनकी शान में हमारे प्रोग्राम हैं। और आप यकीन जानिए, ये 2 दिन मैंने किसी से वादा किया था, मैंने इनसे माजरत कर ली थी फैसल साहब से, लेकिन सिर्फ इस उन्वान की वजह से मैंने 2 दिन शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम मुलतवी किया कि शुहदाए करबला के उन्वान से ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। आज जरूरत है इस बात की, इस घराने के तस्करे करें। बाप देखो वलियों का इमाम है, माँ देखो जन्नत की खवातीन की सरदार है, बेटे देखो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फजीलत क्या चाहिए, और मकाम क्या चाहिए? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमा गए, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, कि तुम देखना मेरे बाद तुम इनके साथ क्या सलूक करते हो, क्या रवैया बरतते हो। हमारी किताबों में स्याह सित्ता में हजरत अलीउल मुर्तज़ा की मरवियात हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा है। 16,000 मरवियात हैं, मुख्तलिफ अहादीस हैं जो 12 आइम्मा से मनकूल हैं, हमारी किताबों में मौजूद है। आज हम करते हैं उनके तज़किरे, लेते हैं उनके नाम। उसकी जहां मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसकी एक वजह यह है कि हम कहते हैं जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी पे चलो, जिस पे वाह वाह है उसी पे चलो, जिस पे लोग नारे लगाएं उस पे चलो। आज इस बात की जरूरत है, इनके तज़किरों को जिंदा करें, इनके तज़किरे करें, अपने खतीबों से कहें कि हमें करबला में जो हुआ उसकी दास्तान सुनाई जाए। और हमारे बड़े बड़े उलमा, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम क्या बात कर जाते हैं। शान सहाबा और अहले बैत के उन्वान से काम करने वाले पाकिस्तान के एक माया नाज खतीब, गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने एक सहाबी रसूल का नाम लेकर बाकायदा तौर पर यह कहा है कि वो तो सुलेमान बिन सुर्द ने बुलाया था इमाम हुसैन को। वो कौन थे? यानी सहाबी भी शिया हो गए। और अभी जो इन्होंने कलाम पढ़ा कि उन्हें धोखे से कूफे बुलाया गया, ये धोखे से बुलाया गया था। बुलाने वाले, दावत देने वाले ये सहाबी रसूल थे। निकालें हदीस की किताबें, इनकार करें कि ये सहाबी रसूल नहीं थे। बुलाया उन्होंने ही था
कि जो वाकईतन इमाम के हाथ पे बैत करना चाहते थे। बुलाया उन्होंने ही था। सुलेमान बिन सुरत सहाबी रसूल थे, लेकिन हमारे बड़े बड़े खुतबा का, अजमत सहाबा के उन्वान से काम करने वालों का इल्म इतना नाकिस और नामुकम्मल है कि उन्हें यह भी नहीं पता, और वो उन्हें शिया करार दे के नाउजुबिल्लाह सहाबा को उनके खाते में डाल दिया। अगला काम फिर क्या होता है? अगला काम ये होता है, वो कहते हैं ठीक है बुलाया हमने था, मरवाया किसने? अमर बिन साद कौन था? हम फिर दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं। हमारा इल्म इतना नाक़िस है, इतना नामुकम्मल है, हालात ऐसे बन गए कि हालात के जबर के सामने ठहरना कूफा वालों के लिए मुमकिन नहीं रहा। आज देखिए गवर्नमेंट 9-10 मुहर्रम को डबल सवारी पे पाबंदी लगाती है, कौन निकलता है? कोई निकलता? जिला बंदी होती है मुहर्रम के महीने में, कोई खतीब जाता है दूसरे जिले में? कोई नहीं जाता। किस लिए नहीं जाता? सिर्फ जिला बंदी है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल चले जाएंगे, फिर जमानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी, बड़े रास्ते हैं। इब्ने ज़ियाद का जो जुल्म व सितम था, मुस्लिम बिन अकील के साथ जो जुल्म किया गया था, लोग उसे देख चुके थे, इसलिए लोग पीछे हट गए। भुलाने वाले वही थे जो सैयदना इमाम हसन के साथ थे और सैयदना इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, इसलिए कि कूफा दारुल खिलाफा था। तो आज इस बात की जरूरत है कि तज़किरे करें इस घराने के, इस खानदान के, इनकी शान, इनके मनाकिब, इनके फजाइल, और सिर्फ इनके। मुहर्रम में हम मिलावट नहीं छोड़ते। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से जो मादी सानी है, करें, भरपूर तज़किरे करें। उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जिलहज का इख्तिताम, मुहर्रम का आगाज है, खूब तज़किरे करें। सैयदना उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से खूब तज़किरे करें, और करने भी चाहिए। लेकिन हम मुहर्रम में भी इन्हीं सहाबा के तज़किरे करते रहते हैं, अहले बैत के तज़किरे नहीं करते। करेंगे भी तो ज़िम्नन, खालिसतन, सिर्फ इनके नहीं। करेंगे भी तो मिला जुला कर, और सारा जोर सर्फ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि ये काम बिदअत है, ये काम बिदअत है, और ये काम बिदअत है। बस फतवों से न दुनिया संवरी है न संवर सकती है। फतवे की जुबान बदलनी पड़ेगी। अपने किरदार, अपने अमल, अपने रवैयों को, अपनी फिक्र सोच को बदल के मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मुआशरे के अंदर इनकलाब और तब्दीली है। फिर मुआशरे के अंदर इस बात का अज़म और इरादा पैदा होगा कि हमने भी अहले बैत की शान और उनके मकाम को पहचानना है और उसके पीछे चलना है। और इसी बात की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया का दौर है, इतने तज़किरे होने चाहिए शुहदाए करबला के, इतने तज़किरे होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि शुहदाए करबला के हकीकी वारिस ये लोग हैं। लेकिन हमारी बेतवज्जोही, हम इस महीने में भी उनके वैसे तज़किरे नहीं करते जैसे करने का हक है, जैसे करने चाहिए। और वाक़ई करबला का जो सानेहा है, ये कोई तारीखी सानेहा नहीं है। हदीस की किताबों में एक एक बात इसके बारे में मौजूद है। कहाँ होगा, किस जगह होगा,
कैसे होगा, सारी बातें अहादीस तय्यबा की किताबों में मौजूद हैं। और कौन जिम्मेदार होगा, बाकायदा तौर पर उसका नाम भी अहादीस तय्यबा में मौजूद है, कोई तारीफ नहीं। इसलिए जरूरत है अपने अकाबिर के उस्वा और तर्ज अमल को अपनाने की। शाह अब्दुल अजीज से शुरू होता है कि वो कहते हैं मुहर्रम के महीने में 9 या 10 मुहर्रम को मेरे घर के अंदर मजलिस हुआ करती थी, 400-500 लोग आया करते थे, हसन और हुसैन के फजाइल बयान होते थे, उनकी शान में कलाम जो पढ़े जाते थे, लोग रोया करते थे, फिर बाद में लंगर भी बांटा जाता था। और वफात रसूल के उन्वान से एक महफिल रबीउल अव्वल के अंदर होती थी। आज हाल ये हो गया है कि अगर हमें मुहर्रमुल हराम के अंदर सुन्नी अक्सरियत के मुल्क में अहले बैत का तज़किरा करना है तो इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो इजाजत भी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं हुसैन और हसन हमारे हैं, हमें उनका नाम लेने की इजाजत नहीं, हमें उनकी बात करने की इजाजत नहीं। तो वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पर पीछे यही है। तो आज इस बात की जरूरत है, सोशल मीडिया का दौर है, शुआरा अपने कलाम सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन और हुसैन की शान में, करबला वालों की शान में पढ़े। लोग सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा कि यही असल उनके वारिस है, यही उनके हकदार। आज अपने खतीबों से दरखास्त करें कि वाक़या करबला को सही अंदाज से बयान करें। बचपन में वो हाफजाबाद के होते थे, हाफजाबादी साहब, क्या ये मंजर देखा नहीं है? हर ट्राली पे, हर रक्शे पे उनकी तकरीर चलती थी। नहीं सुनी? सुन्नी थे ना, चाहे बरेलवी मकतबे फिक्र के थे। आज कोई एक तकरीर ऐसी नहीं है कि जो मुहर्रम के महीने में हमारा कोई खतीब हो जिसने उस तकरीर को किया हो और आज हम कहें कि लो वाक़या करबला को सुनो और उनको खिराज अकीदत पेश करो और उनका गम सुन के, उनके मसाइब सुन के आंखें नम हो जाएं। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका स्क्रीनशॉट आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। अपने मुरीदीन से पूछने लगे कि मुहर्रमुल हराम के ये दिन गुजरे हैं तो तुमने क्या किया है? खामोश हो गए सारे। हज़रत शेख फूट फूट के रोने लगे और फरमाया कि मैंने मुहर्रम के 10 दिनों में रोजाना एक कुरान पढ़ के शुहदाए करबला को इसाले सवाब किया। आज मदरसे तो बड़े हैं, इन 10 दिनों में आप सिर्फ गुजरांवाले के मदरसों का सर्वे करें कि शुहदाए करबला के लिए कितने कुरान खत्म हुए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे अकाबिर में एक अजीम नाम था। मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा है, शिया लेके जा रहे हैं, आपको पता चला तो दरसे हदीस छोड़ के शागिर्द ये कहते हैं ऐसा ज़ारो कितार रोना शुरू किया कि दाढ़े मारने लगे। आज 9 मई के सानहे की हर कोई मजम्मत कर रहा है। क्या हुआ? किसने किया? रक्षों के पीछे भी लिखा हुआ है सानिया 9 मई की मजम्मत करते हैं, वाशरूमों के अंदर लिखा हुआ है सानिया 9 मई की मजम्मत करते हैं। लेकिन जब हसन और हुसैन और शुहदाए करबला की बात आती है फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना। हाथ पे हाथ रख के बैठो, ये 10 दिन किसी और के हैं, हमारा टाइम शुरू होगा रबीउल अव्वल से और उसके बाद फिर सीजन चलेगा और फिर वो मुहर्रम से पहले पहले खत्म हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीही, मां तुम देखना कि मेरे बाद तुम इनके साथ क्या सलूक करते हो। ये आपकी आखिरी बातों में से एक बात है। आज जरूरत है मैं भी अपना जायजा लूं, आप भी अपना जायजा लें और इस फिक्र को जिंदा करें कि हुसैन हमारे हैं,
हसन हमारे हैं, शुहदाए करबला हमारे हैं, अली हमारे हैं, और इतने तज़किरे करें, इतने तज़किरे करें, इतने तज़किरे करें कि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए, सुन सुन के लोगों को पता चले कि अगर हसन और हुसैन, अली और फातिमा के तज़किरे सुनने हैं, आले रसूल, औलाद रसूल के तज़किरे सुनने हैं, तो सिर्फ ये लोग कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अरसा, कुछ वक़्त, फिर उसके असरात आएंगे। तो अल्लाह से दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए, कहना सुनना कबूल मंजूर फरमाए। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अहबाब किराम, आप बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं, आपने कलाम भी सुने और यकीनन बयानात भी सुने होंगे। अभी मैंने अपने भाई मुफ्ती लुकमान शमस साहिब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी फ़िक्री गुफ्तगू थी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें सब को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस मैं अभी अंदर आया, साथियों ने ज़िम्मे लगा दिया। 1-2 मिनट में 1-2 मोती शान हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप अहबाब की समातों की नज़र करता हूँ। जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली, आज भाई हसन ने ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। आप भी यकीनन दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, मैं भी आया हूँ। हम खालिसतन इसलिए आए हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए। क्यों भाई, सबकी यही नीयत है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और क्या मिल जाए? जन्नत मिल जाए। मैं नमाज पढ़ूं किस लिए? कि अल्लाह राज़ी हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए। आप अहबाब ज़िक्रो अज़कार करें इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए और जन्नत मिल जाए, जिस जन्नत के मैं और आप हम सब मुतलाशी हैं। उस जन्नत के सरदार का नाम हुसैन इब्ने अली है। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम दीन गुजरे हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे सरों के ताज हैं मौलाना उमर कुरैशी साहिब, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मैंने उनसे एक हदीस पाक सुनी, हज़रत ने फरमाया कि जन्नत का और जहन्नम का आपस में मुबाहसा हो गया। जहन्नम जन्नत से कहने लगी कि तेरे अंदर, जन्नत जहन्नम से कहने लगी कि तेरे अंदर जालिम और जाबिर आएंगे, तेरे अंदर खून खार और नडर आएंगे, तेरे अंदर जमाने के शाह आएंगे, और ए जन्नत तेरे अंदर तो गरीब आएंगे, मस्कीन आएंगे, यतीम आएंगे, रात को सजदों में रोने वाले आएंगे। जब जहन्नम ने जन्नत को मेणा मारा तो जन्नत ने अल्लाह की अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया कि इलाहुल आलमीन, मुझे जहन्नम कहती है कि तेरे अंदर गरीब आएंगे, मस्कीन आएंगे, यतीम आएंगे। रहमत से आवाज आई कि ऐ जन्नत घबरा नहीं, अगर तेरे अंदर गरीब आएंगे तो तेरे अंदर हुसैन इब्ने अली आएंगे। तेरे अंदर क्या आएंगे भाई? हुसैन इब्ने अली आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए। आके देखा जनाब फातिमा ज़हरा उदास बैठी हैं, परेशान बैठी हैं। रहमत आलम ने पूछा कि ए बेटी उदास क्यों है, परेशान क्यों है? अर्ज करने लगी कि अब्बा जान, आज सुबह से मेरे दोनों लाडले नहीं मिल रहे, गुम हो गए हैं। बस जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जुबान से ये निकलना था कि फौरन जिब्रील आए, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को कह दीजिए कि परेशान ना हो, इसके लाडले फला मुकाम पर मौजूद
हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे, देखा कि जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली, जनाब सैयदना हसन मुजतबा लेटे हुए हैं। बड़ा अजीब मंजर है, फरिश्तों ने एक नूरानी पर नीचे बिछाया हुआ है, ऊपर ये दो शहजादे लेटे हुए हैं और फरिश्तों ने अपना एक नूरानी पर इन दोनों शहजादों के ऊपर बिछाया हुआ है। मेरे भाइयों, मैं क्या तज़किरा करूं। हाँ, जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मैदान करबला में हैं। करबला का मार्का अपने जोर पर है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली तने तन्हा खड़े हैं। यूं आसमान की तरफ देखा, आवाज आई कि हुसैन मैं तकदीर हूँ। मेरे और आपके हुसैन ने कहा कि मैं भी शब्बीर हूँ। आवाज आई कि हुसैन मेरा नाम कज़ा है। मेरे और आपके पीर ने कहा कि मेरे बाबे का नाम भी मुर्तजा है। आवाज आई कि हुसैन तू लहू लुहान हो जाएगा। आवाज आई कि मेरा इम्तिहान हो जाएगा। तकदीर ने कहा कि हुसैन मैं बहुत सख्त हूँ। मेरे और आपके पीर ने कहा कि मैं भी हैदर का लख्त हूँ। तकदीर ने कहा कि ए हुसैन जान बड़ी चीज है, जान बचा लो। मेरे और आपके पीर ने कहा कि मुझे हुक्म है कि अल्लाह का कुरान बचा लो। तो मेरे भाइयों, ये तज़किरे ऐसे हैं कि ख़त्म करने को जी नहीं चाहता। आप भी बड़ी देर से बैठे हैं, बस एक हाज़री लगवानी थी। अल्लाह पाक इन टूटे फूटे जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल। अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। सखी बने, मोहब्बत से कह दे आमीन। तो मैं शान हसनैन करीमैन पे ही एक कलाम पढ़ूँगा और उसके बाद एक कलाम शान हुसैन पे पढ़ूँगा। बस एक मर्तबा मिलकर दुरूद पाक का विर्द करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का जिक्र करता हूँ शान हसनैन करीमैन पे, और उलमाए कराम की तवज्जो चाहूँगा और आप सब की भी। ज़ौक़ वाला एक बंदा भी सामने बैठा हो तो पढ़ने का मज़ा आता है। तो मैं पढ़ता हूँ। आका के नवासों ने शान आला पाया है। मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। आका के नवासों ने शान आला पाया है। 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 खून मुस्तफ़ा से जिनको, खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। खून मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है, आका के नवासों ने शान आला पाया है। और मुफ्ती लुकमान साहब मौलाना महमूद साहब शेर देखिएगा, बाप जिनके हैदर हैं उनकी अम्मी ज़हरा है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना, नाना भी आला, नानी भी आला, खाला भी आला, मामू भी आला, बाप भी आला, माँ भी आला। यही बात कर रहा हूँ कि बाप जिनके हैदर हैं उनकी अम्मी ज़हरा है। बाप जिनके हैदर हैं उनकी अम्मी ज़हरा है। बाप जिनके हैदर हैं उनकी अम्मी ज़हरा है। हबीब किबरिया की लाडली, हबीब किबरिया की लाडली, जिसने उनको जाया है। हबीब किबरिया की लाडली, जिसने उनको जाया है। आका के नवासों ने शान आला पाया है। खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। और मुफ्ती साहब अभी बात कर रहे थे, मेरे हुजूर नमाज में थे तो हुस्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पुष्ट पे बैठ गए आके, तो सजदा लंबा हो गया। वही बात करता हूँ और एक मैदान की बात करता हूँ। एक वो मैदान है जहाँ मेरे और आपके बच्चे खेलते हैं, और जिस मैदान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बात दिलों तक पहुँचे तो सखी बनकर हर बंदा बुलंद आवाज से कहेगा सुभान अल्लाह। खेल का मैदान जिनका गोदिए मोहम्मद था, खेल का मैदान जिनका गोदिए मोहम्मद था। खेल का मैदान जिनका गोदिए मोहम्मद था, खेल का मैदान जिनका गोदिए मोहम्मद था। सजदों में भी आका ने, सजदों में भी आका ने पुश्त पर बिठाया है। सजदों में भी आका ने पुश्त पर बिठाया है। खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। और हम सब जहाँ पढ़े हैं, जिस दरसगाह में पढ़े हैं, हम सबको पता है कौन कौन सी दरसगाह में पढ़े हैं। लेकिन मैं जिस दरसगाह का तस्करा करने लगा हूँ, बात दिल तक पहुँचे तो पूरी मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। जिनकी दरसगाह है लोगों, जिनकी दरसगाह है लोगों, फातिमा का झूला है। 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 लोरियां कुरान पाक की, लोरियां कुरान पाक की पढ़ के जो झुलाया है। लोरियां कुरान पाक की पढ़ के जो झुलाया है। आका के नवासों ने शान आला पाया है। खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। और फातिमा के लाडले ने
मौला से वफ़ाएं की। हजरत इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो किस हालत में थे? नमाज की हालत में। किस हालत में थे? नमाज की हालत में। और नमाज में भी सबसे आला रुकन है सजदे की हालत में। तो जो हुसैनी होता है वो नमाजी भी होता है। फातिमा के लाडले ने मौला से वफ़ाएं की। फातिमा के लाडले ने मौला से वफ़ाएं की। फातिमा के लाडले ने मौला से वफ़ाएं की। पेश करके सजदे में, पेश करके सजदे में अपना सर कटाया है। पेश करके सजदे में अपना सर कटाया है। खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। और हौसले वो ज़ैनब के दोस्तों हिरा कर गए। इतना बड़ा सानिया हुआ, भाई का सर सामने है, लेकिन फिर भी क्या किया? सब्र किया। क्या किया? बोले भाई क्या किया? सब्र किया। बस यही बात शायर कहता है कि हौसले वो ज़ैनब के दोस्तों हिरा कर गए। हौसले वो ज़ैनब के दोस्तों हिरा कर गए। हौसले वो ज़ैनब के दोस्तों हिरा कर गए। देख कर भी सर हुसैन का, देख कर भी सर हुसैन का सब्र कर दिखाया है। देख कर भी सर हुसैन का सब्र कर दिखाया है। आका के नवासों ने शान आला पाया है। खून मुस्तफ़ा से जिनको मौला ने बनाया है। और मेरे काबर अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा आखिरी शेर में सुनाता हूँ। मुफ्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास जिनका ये कलाम है वो लिखते हैं कि बुग़्ज़ अहले बैत से न रख, ये हमारा अकीदा है। बुग़्ज़ अहले बैत से न रख, कह रहा है इब्ने अब्बास। बुग़्ज़ अहले बैत से न रख, कह रहा है इब्ने अब्बास। बुग़्ज़ अहले बैत से न रख, कह रहा है इब्ने अब्बास। ये सबक है देवबंद का, ये सबक है देवबंद का जो तुझे सुनाया है। ये सबक है देवबंद का जो तुझे सुनाया है। आखिर में सब मिलकर बने और बुरी मोहब्बत से आका के नवासों ने सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। 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 तौहीद का सबक ये पढ़ाया हुसैन ने।
तौहीद का सबक ये पढ़ाया हुसैन ने, सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। दीने नबी के सामने क्या शह जानबी, दीने नबी के सामने क्या शह जानबी, कुर्बान हो के सबको बताया हुसैन ने, कुर्बान हो के सबको बताया हुसैन ने। सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने, और कुंबा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, कुंबा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, कुंबा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। असगर सलाल भी न बचाया हुसैन ने, असगर सलाल भी न बचाया हुसैन ने। सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। वो मुस्तफ़ा से है तो उनसे है मुस्तफ़ा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। इस हदीस मुबारक का तर्जुमा अभी ज़हूर ने किया। वो मुस्तफ़ा से है तो उनसे है मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा से है तो उनसे है मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा से है तो उनसे है मुस्तफ़ा। नाना का दीन क्यों के बचाया हुसैन ने, नाना का दीन क्यों के बचाया हुसैन ने। तौहीद का सबक ये पढ़ाया हुसैन ने। कैसा है वो हुसैनी सजदा न जो करे, हुसैनी होने के लिए शर्त है नमाजी भी साथ है। कैसा है वो हुसैनी सजदा न जो करे, कैसा है वो हुसैनी सजदा न जो करे, कैसा है वो हुसैनी सजदा न जो करे। सजदे में सर भी अपना कटाया हुसैन ने, सजदे में सर भी अपना कटाया हुसैन ने। सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। और क्यों मैं ये मानूं उनका पर्दा नहीं रहा। मैंने जुमे में बात की थी, मैंने कहा ये झूठ का पलंदा बयान करते हैं कि अहले बैत की औरतों को बेइज्जत किया गया, उनके बाल नोचे गए, बखेरे गए दुपट्टे। मैंने कहा अगर ये बात होती तो आसमान फट जाता, जमीन फट जाती। मेरा ईमान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात जो कहने लगा हूँ। क्यों मैं ये मानूं उनका पर्दा नहीं रहा, क्यों मैं ये मानूं उनका पर्दा नहीं रहा। पर्दा जिन्हें कर न सिखाया हुसैन ने, पर्दा जिन्हें कर न सिखाया हुसैन ने।
सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। और इख्तिसार के साथ मक्ता पढ़ता हूँ आखिरी शेर। हजरत हुसैन करबला में बूढ़े थे, लेकिन उनका जज्बा जवान था, उनका जज्बा जवान था। बस यही मक्ता में बात करते हैं भाई आबिद ज़हूर। इस उम्र में भी आबिद कितने जवान थे, इस उम्र में भी आबिद कितने जवान थे, इस उम्र में भी आबिद कितने जवान थे। अकबर का लाश खुद ही उठाया हुसैन ने, अकबर का लाश खुद ही उठाया हुसैन ने। सर दे दिया मगर न झुकाया हुसैन ने। तौहीद का सबक ये पढ़ाया हुसैन ने। आमान नहीं छोड़ेंगे, अपनी बख्शिश का ये सामान नहीं छोड़ेंगे, अपनी बख्शिश का ये सामान नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा आपका दामान नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा आपका दामान नहीं छोड़ेंगे। अपनी बख्शिश का, वो बड़ा कीमती शेर है। एक दिन आएगा हम तैबा नगर जाएंगे, एक दिन आएगा हम तैबा नगर जाएंगे। यही हसरतो अरमान नहीं छोड़ेंगे, हम यही हसरतो अरमान नहीं छोड़ेंगे। अपनी बख्शिश का आपके नाम पे गर जंग हुई है आका, आपके नाम पे गर जंग हुई है आका। जान लुटवाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, जान लुटवाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। अपनी बख्शिश का, और बहुत ही कीमती शेर है। मुस्तफ़ा आपके दीवान
अभी जिंदा है मुस्तफा आपके दीवाने अभी जिंदा है हम बयां करना कभी शान नहीं छोड़ेंगे अपनी बख्शिश का। और आखिरी शेर है बहुत ही कीमती, शायर कहता है सब सहाबा तो है ईमान का हिस्सा ज़ैनी सब सहाबा तो है ईमान का हिस्सा ज़ैनी कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए हम ईमान नहीं छोड़ेंगे अपनी बख्शिश का ये सामान नहीं छोड़ेंगे अपनी बख्शिश का ये सामान नहीं छोड़ेंगे मुस्तफ़ा आपका दामन नहीं छोड़ेंगे मुस्तफ़ा आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को हिदायत अता फरमा। या